D8 इजलास गजा की सूरत हाल अबतर है, जहां बड़ी तादाद में लोगों को शहीद किया गया। जारी हद को फौरी बंद किया जाए। वजीर खारजा इसहाक डार ने मिस्र के दारुल हुकूमत में D8 के वज़रा कौंसिल इजलास से खिताब करते हुए कहा कि लबनान और शाम में जारी हद तशवीशनाक है। पाकिस्तान फौरी और बिला मशरूत तौर पर जारी हद के खात्मे का मुतालबा करता है। नेशनल फ्रॉन्जिक एजेंसी बिल 2024 सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर। PP रुकन शाजिया मरी ने कहा, एतराज़ किया कि इस बिल में लोगों को जेलों में डालने का रास्ता बहुत ज़्यादा खोल दिया। सरकारी अफसर और जानते पूछते गलत इस्तेमाल पर 1 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल कैद रखी गई। सरकारी अफसर को इतनी कम सज़ा नहीं होनी चाहिए, जुर्माना 10 लाख तो होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक 11 खवारिज मारे गए। खवारिज के खिलाफ खुफिया इत्तला पर जिला मोहम्मद, जिला टांग और दत्ता खेल में ऑपरेशन 17 और 18 दिसंबर को किए गए। खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। मुज़ाकरात के लिए बहुत मरे जा रहे हैं या को मकसद इस किस्म की सिचुएशन जैसे आप कमज़ोरी बनाकर दिखाना चाहते हैं, तो उसमें मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि इस एटीट्यूड के साथ हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते। मुज़ाकरात में आपको हमारे मैंडेट को तस्लीम करना पड़ेगा। मुज़ाकरात करना हमारी कमजोरी नहीं, आप हमारे मैंडेट को तस्लीम करेंगे तो मुज़ाकरात होंगे। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं कि हमने पेशगी शराइत रखी है, वो मानना बहुत जरूरी है। एहतजाजी तहरीक और मुज़ाकरात दोनों इकट्ठे चल सकते हैं। मसला ये है कि उनके यहाँ कमांड कोई नहीं है। एक कमांड है जो बैठी हुई है बनीगाला के अंदर, अडयाला जेल के अंदर। दूसरी कमांड है जो पेशावर बैठी हुई है। उन्होंने पुलिस को कहा है, उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज को कहा है कि जी आप कोई हुक्म ना माने हुकूमत का। इससे बड़ी बगावत हो सकती है। मुज़ाकरात की बातें भी और लफ्जी वार भी जारी। नून लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं PTI क़यादत से महरूम, मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद, बगावत की बातें भी। कल PTI ने इदारों के खिलाफ बात की कि इनका कोई हुक्म ना माने, इससे बड़ी क्या बगावत होगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कहते हैं मुल्क में पैसे ना भेजें, फिर कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं। सरकारी की हुकूमत का आज इस मुल्क को लीडरशिप चाहिए। आज PMLN भी लीडरशिप दे, पीपल्स पार्टी भी दे, PTI भी दे। अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म ये कहे कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, इस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है, तो आपके पास बड़ा आसान हल है, एक सादे कागज पर इस्तीफा लिखे और घर चले जाए। फार्म 47 की हुकूमत कानूनी नहीं होती, 26वीं तरमीम जब तक रहेगी मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मौजूदा हालात में मुल्क को क़यादत की जरूरत है। जो लॉबियस्ट इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉबिंग काम कर रही हैं, उनकी कोशिश यही है कि वो किसी सूरत में अपने इस एजेंट को यहाँ से पिंजरे से बाहर निकाले। और वो वहाँ से कोशिश कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, डील हो जाए, ढील हो जाए, माफ़ी हो जाए, तलाफी हो जाए, मैं पिंजरे से बाहर निकलूँ। डील हो या ढील, किसी भी तरीके से बाहर आना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि बानी PTI की रिहाई के लिए आलमी सतह पर लॉबिंग हो रही है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आवाम को निकालने और अमन बर्बाद करने की धमकी दी जा रही है। करंट अकाउंट 10 साल बाद सरप्लस होना खुशाइंद है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि तरसीलात ज़र में 35% का इजाफा हुआ, माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। बरामदी शोबे में भी मजबूत रुझान है। रोशन डिजिटल अकाउंट में $9 अरब का इनफ्लो हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मंदी के साए, मुसलसल तीसरे रोज कारोबार में मंदी। इंडेक्स 3 हदें मजीद गवा बैठा। मार्केट 3790 पॉइंट्स की कमी से 1,11,070 पर बंद हुई। ओगरा का गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला मुस्तरद। महंगाई के पैसे आवाम में मजीद बोझ उठाने की सकत नहीं रही। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि विफाकी हुकूमत ओगरा के फैसले पर अमल दरामद से कबल सूबों से मशावरत करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ओगरा के जालिमाना फैसले का फौरी नोटिस लें।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मिस्र, कारोबार में सरमायाकारी के मौजू पर तरक्की पजीर ममालिक के इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उनकी मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के।